हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ टॉपिक्स पर। तो पहला है भारत पर भारत पर अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में इस पर आक्रमण किया। 636 ईस्वी के पश्चात भड़ौच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल-अरियल बिटूरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम 2 सेनापति उबैदुल्लाह बुदेल को भेजा। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जयसिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अल-हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का प्रिय सफर रहा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? चचनामा। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल-हज्जाज ने दे दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहां का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था। अरब वासियों की भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रसार करना था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए। किस दर्रे के रास्ते? बोलन दर्रे। अल-हज्जाज की मृत्यु 414 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन कासिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। तो जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। तो नागभट्ट
पराजित किया। भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वाला मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। दिरहम किस सिक्के का? दिरहम। और था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की। सुबुक्तीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दमान था। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तीन गजनी की गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। 977 ईस्वी। सुबुक्तीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी हुआ। सुबुक्तीन के शासनकाल में गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ तथा सीमा पर कुछ जिलों को जीता। एक 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद आनंद पाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। महमूद गजनवी ने यमीन उद्दौला यमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की। यमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनवी को विद्याधर चंदेल से 1008 ईस्वी में संधि करनी पड़ी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। किताब उल यामिनी की रचना उत्वी ने की। किताब उल यामिनी शाहनामा की रचना फरदौसी ने की।
शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद की रचना की। महमूद गजनवी के साथ उत्बी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बैहक़ी एवं फारूकी विद्वानी भारत आए। महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनवी के दो पुत्र मसूद और मोहम्मद थे। मसूद और मोहम्मद। महमूद गजनवी की सेना में समेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनवी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। मूर्ति भंजक